नमस्कार दोस्तों, एकता कला से करनू के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। गत दिनों हमने राजस्थान की हस्तकला भाग 2 तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की हस्तकला भाग 3। इसमें जो हस्तकलाएँ विशेष रूप से बाकी रह गई थी उनके बारे में है जो हम पढ़ेंगे। राजस्थान की हस्तकला यानी हस्तकलाओं में सबसे पहले पढ़ेंगे पोट्री। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर विभिन्न रंगों से की जाने वाली आकर्षक चित्रकारी पोट्री कहलाती है। पोट्री के भिन्न भिन्न रूप होते हैं। सबसे पहले जो इसमें है वो है बल्यू पोट्री। ये कला पर्शिया ईरान से भारत आई तथा राजस्थान में मानसिंह द्वारा इसे लाहौर से जयपुर लाया गया। राम सिंह के काल में पुनः विकास हुआ। कृपाल सिंह शेखावत इस कला की प्रसिद्ध है जो कलाकार है। अमूमन प्रश्न पूछा जाता है कि कृपाल सिंह शेखावत किस कला से संबंधित है, तो बल्यू पोट्री से संबंधित है। नीले रंग का अधिक प्रयोग होने के कारण इसे बल्यू पोट्री कहते हैं। इससे आगे ब्लैक पोट्री। मूल रंग काला होने के कारण ब्लैक पोट्री कहलाती है और ये कोटा की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की। आगे है कागजी या कागदी पोट्री। चीनी मिट्टी के कागज के समान पतले बर्तनों पर पोट्री का कार्य कागजी पोट्री कहलाता है और ये अलवर की प्रसिद्ध है। लाहक की पोट्री, ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। नंबर 2 पर अगली कला में जो है उसमें हम पढ़ते हैं टेराकोटा कला, जो मोलेला राजसमंद की प्रसिद्ध है। राजसमंद का मोलेला गांव टेराकोटा है तो प्रसिद्ध है। मोलेला टेराकोटा आयताकार प्लेटें होती हैं जो मिट्टी से बनाई जाती हैं। इन्हें बनाने के बाद उच्च तापमान पर पकाया जाता है। इन प्लेटों पर देवी देवताओं, विशेष तौर पर लोक व आदिवासी परंपरा से संबंधित देवी देवताओं की तस्वीरें अंकित की जाती हैं। मोलेला में टेराकोटा का काम पारंपरिक रूप से कुम्हार समुदाय के लोग करते हैं। कुम्हार समुदाय का विश्वास है कि ये कला उनके पुरखों जो नेत्रहीन थे, जो भगवान देवनारायण जी ने सिखाई। माना जाता है कि भगवान देवनारायण जी ने उनके पुरखों के सपने में आकर उन्हें ये कला सिखाई। टेराकोटा की प्रक्रिया। टेराकोटा में सर्वप्रथम आयताकार प्लेटें बनाई जाती हैं। ये पट्टिकाएँ स्थानीय लाल मिट्टी से बनाई जाती हैं जो बनास नदी से लाई जाती है। टेराकोटा बनाने के लिए मिट्टी बनाने की तैयारी काफ़ी कठिन होती है। इसमें काफ़ी कुशलता की ज़रूरत होती है। पहले मिट्टी को धोया जाता है, उसमें से बेकार चीज़ों निकाल दी जाती हैं। इसके बाद हाथों से गूंथा जाता है जो अमूमन परिवार की महिलाएं करती हैं। इसे मजबूती और चिकनाई प्रदान करने के लिए इसमें गदे की लीद भी मिलाई जाती है। टेराकोटा बनाने में पुरुष महिलाएं दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती हैं। उत्पाद के अंतिम चरण में पुरुषों की भूमिका बढ़ जाती है। घर के आंगन को साफ कर पट्टिका तैयार की जाती है। आंगन की सफाई करते वक्त गदे की लीद का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आंगन की मिट्टी न चिपके। आयताकार पैनल जिस पर हाथ से छवि बनाई जाती है उसे थाला कहते हैं। इन पैनलों का आकार टेराकोटा की विशेषताओं में से एक है। आयताकार टेराकोटा पट्टिका पर देवी देवताओं या फिर किसी दृश्य को उभारा जाता है। सभी के बनने के बाद चेहरे के नए नक्शे आदि बनाए जाते हैं। टेराकोटा को अंदर से खोखला रखा जाता है ताकि वजन में हल्का रखे। इसके बाद छेनी से इसे तराशा जाता है। फिर छेनी से पट्टिका में हवा निकालने के लिए छेद किया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद पट्टिका को कुछ दिन तक सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। वैसे पट्टिका बनाते समय भी बीच बीच में सुखाया जाता है। सामान्य टेराकोटा कार्य सर्दियों में ज़्यादा किया जाता है क्योंकि गर्मियों में ये जल्दी सूख जाते हैं और इनमें दरारें पड़ जाती हैं। उत्पाद तैयार होने के बाद उसे भट्टी में 800 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पकाया जाता है। पकने के बाद इसे लाल घोल का लेप किया जाता है जो सुरक्षा कवच की तरह भी काम करता है। लाल भूरा रंग इस टेराकोटा की खासियत है। अब इसकी जो विशेषता है टेराकोटा वो क्या है? टेराकोटा की जो परंपरा है 800 साल से ज़्यादा पुरानी है। टेराकोटा
जो मोलेला टेराकोटा में सबसे ज़्यादा भगवान देवनारायण जी के चित्र है जो देखे जाते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि देवनारायण जी उनके रक्षक थे। वे घोड़े पर सवार होकर शैतानों से गांव वालों को बचाने के लिए गांव का फेरा लगाते थे, इसलिए टेराकोटा कला में मूछ वाले देवनारायण जी को घोड़े पर बिठाकर चित्र है जो बनाया जाता है। आगे देवनारायण के अतिरिक्त दुर्गा माता, गोगा जी, चामुंडा माता, काली माता, श्री गणेश, श्री कृष्ण, महाभारत की कथा, रामायण की कथा, जैन एवं बौद्ध धर्म आदि देवी देवताओं के चित्र भी अंकित किए जाते हैं। टेराकोटा से बनी देवी देवताओं की मूर्तियों की सामान्यतः 3 से 5 साल तक पूजा की जाती है। इसके बाद ये मूर्तियाँ टूट जाती है तथा इनकी जगह नई मूर्तियाँ जो बनाई जाती हैं। टेराकोटा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कुम्हार के चक्के का प्रयोग बहुत कम होता है। टेराकोटा हाथ से निर्मित होने के कारण कोई भी उत्पाद एक जैसा नहीं होता है, सब में थोड़ा बहुत फर्क आ ही जाता है। मोलेला टेराकोटा को प्रतिष्ठित भौगोलिक सांकेतिक जीआई टैग है जो प्राप्त हो चुका है। टेराकोटा के कारीगर राजेंद्र कुमार को 2016 में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। वर्तमान में ये कला क्षीण हो रही है जिसका नियमन है। बनास नदी क्षेत्र में ईंटों के भट्टे लगने के कारण मिट्टी का अभाव है। नवीन पीढ़ी का नई रोजगार तरफ झुकाव है। वित्तीय पर्याप्तता, सरकार की ओर से विकास हेतु कोई नीति नहीं। मशीनीकृत सामानों की बढ़ती मांग कारण मोलेला सामानों की मांग में कमी। मोलेला उद्योग में संलग्न परिवारों की आजीविका भी इससे सुनिश्चित नहीं होती है। अगली जो कला है वो है ईड। अगली जो कला ईड है जो हम पढ़ेंगे। मिट्टी से बना हुआ बड़ा दीपकनुमा पात्र जिसमें ग्रामीण अंचलों में दीपावली के दिन बच्चे तेल व रुई के बिनोले जलाग्राम परिजनों के यहाँ जाते हैं। आगे हैं वे लोबरी। गृह सज्जा व दैनिक उपयोग की वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए गाँव में बनाई जाने वाली मिट्टी की महलनुमा आकृति। आगे है नमदे। नमदे ऊन को कूट कर उसे जमा कर जो वस्त्र बनाए जाते हैं उन्हें नमदे कहते हैं। ये टोंक के प्रसिद्ध हैं। आगे हैं गलीचे, जयपुर की प्रसिद्ध है तथा दरिया टांगला गांव नागौर की प्रसिद्ध है। राजस्थान में जेल की गलीचे बीकानेर की प्रसिद्ध है। आगे हैं पेपर मैसी या लुगदी। कागज़ की लुगदी बनाकर उसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बना पेपर मैसी लुगदी कहलाता है। जयपुर उदयपुर के प्रसिद्ध हैं। जट कतराई, ऊँट के शरीर पर बालों की विभिन्न डिजाइन बनाने के लिए जट कतराई जो कहलाती है। बटवड़े या कंडे थापड़ी। ढूंढाड़ क्षेत्र में गोबर से बनाई जाने वाली विशिष्ट आकृति, इसका उपयोग चूल्हा जलाने में किया जाता है। घोड़ा बाव से आदिवासी क्षेत्र में मिट्टी कलात्मक घोड़े बनाए जाते हैं जिन्हें मनोती पूर्ण होने पर चढ़ाया जाता है। कोठियाँ क्या होती हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज संग्रहण हेतु मिट्टी के कलात्मक है जो पात्र होते हैं उन्हें है जो कोठिया कहते हैं। सोहरी ग्रामीण क्षेत्रों में भोजन संग्रहण हेतु बनाए जाने वाले मिट्टी कलात्मक पात्र है। मौन शेखावटी क्षेत्र में मटकों को मौन के नाम से जाना जाता है। गोरबंद ऊँट के गले के आभूषण को गोरबंद कहा जाता है। ओका नाका गुणा व्याधि निवारण हेतु ग्रामीण अंचलों में गोबर से बनाए जाने वाला आकार जो चच्चक निकलने में विशेष रूप से किया जाता है। अन्य जो मूर्ति कला केंद्र मुख्य केंद्र जयपुर। सफ़ेद संगमरमर की मूर्तियाँ भी जयपुर मिलती है। काले संगमरमर की मूर्तियों के लिए डूंगरपुर व तलवाड़ा यानी बांसवाड़ा प्रसिद्ध है। लाल पत्थर की मूर्तियों के लिए थानागाजी अलवर है जो प्रसिद्ध है। जिनकी मूर्ति जोधपुर और सिलावट है जो मूर्ति बनाने वाले होते हैं। अब आगे पढ़ेंगे बराड़ी। भील जनजाति में विवाह के अवसर पर वर वधू के घर की दीवार पर वर द्वारा चावल की विभिन्न
रंग के गोल से आकर्षक मंगलकार चित्र बनाए जाते हैं जिन्हें भराड़ी कहा जाता है। भराड़ी ये हैं जो भराड़ी वेलो कुल देवी है। भराड़ी चित्रकला कुशलगढ़ बांसवाड़ा की भी प्रसिद्ध है। अब राजस्थान के प्रमुख लघु कुटीर और खादी ग्राम जो हस्तशिल्प कहाँ के स्थित हैं उनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सरसों का इंजन छाप तेल भरतपुर, सरसों का वीर बालक छाप तेल जयपुर, लकड़ी के खिलौने उदयपुर, सवाई माधोपुर, जोधपुर, पापड़ भुजिया बीकानेर, मटके सुराई रामसर बीकानेर, सोनेरी टेरिकोटा बीकानेर, रामदेव जी के घोड़े पोखरण है जो जैसलमेर, अरीमेती एंडलूम नागौर, रसदार फल झालावाड़ गंगानगर, गुलाब के फूल गुलगंद चेती पुष्कर, अजमेर खमनोर राजसमंद, नांदड़े एक आगरे पर छपी फड़द ये भीलवाड़ा की, ऊनी बरड़ पट्टू लई जैसलमेर की, खेसले लेटा जालौर की, ऊनी कमल बाड़मेर बीकानेर की, आतीदांत व चंदनवर खुदवई जयपुर की, सोंगनी नसवार ब्यावर अजमेर की, आम पापड़ बांसवाड़ा की, मेहंदी सोजत पाली की, स्टील वुडन या फर्नीचर बीकानेर चित्तौड़ के, लकड़ी के नक्काशीदार फर्नीचर बाड़मेर के, शीशम के फर्नीचर हनुमान गंगानगर के, मलमल तंसु के मथानिया जोधपुर के, गोटा किनारी खंडेला सिक्कर बिनाई अजमेर, ग्रासियों के फाग यानी ओढ़नी सोजत पाली की, खेस चोमू है चूरू के, कृषिगत औजार गसिंगपुरा गंगानगर जोटवाड़ा, रमकड़ा उद्योग गलियाकट डूंगरपुर और कपड़े पर मेरो वर्ग जैसलमेर। तो इस प्रकार से ये जो हस्तकला के जो कुछ महत्वपूर्ण स्थान और कहाँ पर है जो प्रमुख रूप से इनका उत्पादन से संबंधित स्थान आदि के बारे में जो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, और कुछ अन्य हस्तकलाएँ भी आपको विस्तारित रूप से इस वीडियो में जो बनेगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एकता क्लासेस करनू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, और इसमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो है जो कैसा लगा, उसके बारे में हमें जानकारी दें। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।